नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत द्विवेदी और आप हैं हमारे YouTube चैनल पीएचडी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारी जर्नल एंट्रीज जो कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हुआ करती है। कौन सी सर्कमस्टांसेस? वो सर्कमस्टांसेस जिनमें हम अपने गुड्स किसी को चैरिटी पे दे देते हैं या फिर एज ए फ्री सैंपल दे देते हैं या फिर हमारे गुड्स जल जाते हैं या फिर चोरी हो जाते हैं। ऐसे सारे सर्कमस्टांसेस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो पहली ट्रांजैक्शन है वो है गुड्स वर्थ ₹10,000 गिवन एज चैरिटी। हमने 10,000 के गुड्स किसी को चैरिटी पे दे दिए। तो ये जो 10,000 है ना, ये उस गुड्स की कॉस्ट प्राइस है। हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं। इसकी एंट्री देख लेते हैं। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 10,000 से। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे उन सब में परचेज अकाउंट तो जरूर क्रेडिट होगा, क्योंकि जब भी हम अपने गुड्स किसी को देते हैं या फिर किसी भी वजह से हमारे गुड्स कम होते हैं ना, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हर एंट्री में आपको परचेज अकाउंट क्रेडिट मिलेगा और साल के अंत में हम अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और चैरिटी हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है। अब हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन पे आते हैं। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ ₹10,000। दोस्तों, जब भी हम अपनी कोई नई कंपनी स्टार्ट करते हैं या फिर हम अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो हमें एक कस्टमर बेस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें हम क्या करते हैं ना कि कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी है अगर, तो हम उसे अपने गुड्स एज ए फ्री सैंपल दे देते हैं कि आप हमारे गुड्स की एडवर्टाइजमेंट करो। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रखी है और उसकी एंट्री क्या होगी? एडवर्टाइजमेंट और फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये भी हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है और साल के अंत में सारे के सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं। तो ये चला गया। अब हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन, गुड्स ऑफ ₹6,000 डिस्ट्रॉयड और लॉस बाय फायर। दोस्तों, हमारे जो गुड्स हैं ना, वो जल गए या फिर चोरी हो गए, तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं? लॉस बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट डेबिट 6,000 टू परचेज अकाउंट और साल के अंत में सारे के सारे हमारे लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम एंड गेन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं। तो ये भी चला गया। अब हम अपनी फोर्थ ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हैं। गुड्स ऑफ ₹6,000 डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट। हमारे गुड्स चोरी हो गए या आग लग गई और उसके बाद हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ड्यू हुआ। इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा कितना पे किया है? ₹5,000। हमारे गुड्स 6,000 के जले हैं और उसने जो क्लेम एक्सेप्ट किया है, जितना वो हमें पे कर रही है, वो है ₹5,000। तो 1,000 का हमारा लॉस है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। लॉस बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जैसा भी हो, लॉस बाय फायर हो तो लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट हो तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, यही लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड एंट्री होगी जब हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलना ड्यू हो जाएगा, जब वो एक्चुअली में एक्सेप्ट कर लेगी कि हमें इतने पैसे देने हैं और हमें भी ये रीजनेबल सर्टेनिटी हो जाएगी कि इतना पैसा हमें रिसीव होगा, तब हम ये वाली एंट्री पास करेंगे। क्योंकि हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है, जो हमारा कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जब तक हमें रीजनेबल सर्टेनिटी ना हो कि हमें एक्चुअली में पैसा मिल जाएगा, तब तक हम एंट्री पास नहीं करते। तो जब हमें यहाँ पे एक्चुअली में विश्वास हो गया कि कंपनी पैसा दे देगी, कितना देगी? ₹5,000, तो हम उसे बुक कर लेंगे और जितना नहीं मिला उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दो।
और लॉस बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ये यहाँ पे पहले डेबिट हो रहा था ना, क्योंकि हमें लॉस हुआ था। अब वो लॉस हमारा कम हो रहा है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, उस लॉस को कम करने के लिए। अब उसके बाद एक्चुअली में जब हमें कंपनी से पैसा रिसीव होगा, इंश्योरेंस कंपनी से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 5,000 रुपये। गुड्स ऑफ ₹5,000। दोस्तों, ये जितने भी अमाउंट हमने लिखे हैं ना, ये जो पहली एंट्री से लेकर गुड्स गिवन एज ए फ्री सैंपल 10,000 रुपये, ये जो हर एक एंट्री में ये जो अमाउंट लिखा हुआ है ना, ये सारी की सारी उस गुड्स की कॉस्ट प्राइस है। हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं। अब हम अपनी 5th ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हैं। गुड्स ऑफ ₹5,000 वर यूज्ड बाय हिम फॉर डोमेस्टिक पर्पस। दोस्तों, जो भी हम गुड्स अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, अपने घरेलू पर्पस के लिए या फिर अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो वो हमारा ड्राइंग होता है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और उसके बाद ड्राइंग हमारे कैपिटल को रिड्यूस करता है, तो उसकी एंट्री ये रही, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। अब हमारी 6th ट्रांजैक्शन है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग स्टाफ फॉर स्टाफ वेलफेयर ऑफ ₹10,000। दोस्तों, कई बार क्या होता है ना कि हम अपने गुड्स अपने स्टाफ को दे देते हैं, तो वो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस में आता है। जैसे कि सपोज कीजिए, अगर हम कोई ऐसा कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, जैसे कि फ्रिज, AC, ऐसे गुड्स बनाते हैं, और वो हम अपने स्टाफ को दे देते हैं ताकि वो अपने घरेलू पर्पस के लिए यूज़ कर सकें, तो हम उसे स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस में डालते हैं उस एक्सपेंसेस को। तो यहाँ पे डेबिट हो रखा है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हमारा परचेज अकाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि हम उसी गुड्स में डील करते हैं, हम अलग से उसे खरीद के नहीं दे रहे। जिस गुड्स में जो हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो गुड्स हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डील करते हैं, जिस गुड्स में, वही गुड्स हम अपने स्टाफ को दे रहे हैं, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और साल के अंत में हम अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सारे के सारे एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट या फिर गेन्स, हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया। तो आज के लेक्चर यही वाइंड अप करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।